अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? सब खैरियत से ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएसए। तो जी 15 अक्टूबर, आज 15 अक्टूबर है हमारे पास, तो अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही समझें। तो इस पे पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉल थी। और इस पे इमरान खान साहब की जो बहन हैं नौरीन नियाज़ी आई बिलीव उनका नाम है, उनकी तरफ से भी एक अपील थी कि इस एहतजाज पे लाज़मी शिरकत की जाए। डी चौक में ही होना था, लेकिन वो कैंसल कर दिया गया कल रात ही कुछ घंटे पहले। ज़ाहिर है अभी तो ऑलमोस्ट लाइक आफ्टरनून है पाकिस्तान में। तो इस पे जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया कि ये एहतजाज हम कैंसल करते हैं, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मुल्की मफ़ाद बड़ा हमें अज़ीज़ है। पाकिस्तान में शंघाई तंज़ीम जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन, एससीओ व्हाटएवर जो भी है, उसका एक इजलास हो रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि ये ही पाकिस्तान की बका का सबसे बड़ा इस वक़्त ज़रिया है कि ये जो है ना इजलास अच्छी तरह हो जाए। हुकूमत की तरफ से बहरहाल एक अजीब-सा बयानिया सामने रखा गया कि आप इमरान खान को चूज़ करना चाहते हैं या पाकिस्तान को, तो जो लोग एहतजाज में आएँगे वो पाकिस्तान को चूज़ नहीं करेंगे। ये तो घटिया तरीन किस्म का एक प्रोपेगेंडा है। वही बात ना कि वो बंदर बैठे हुए हैं, वो बस हर शाख को काट रहे हैं, मतलब ये कौन-सा कोई तरीका है? लेकिन बहरहाल पीटीआई की जो इसमें स्ट्रैटेजी है, देखिए एहतजाज इंसान क्यों करता है? एहतजाज जब बंदा मजबूर होता है तब करता है। रोड्स पे लोग तब आते हैं जब उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो बार-बार एहतजाज करना भी एक कमज़ोरी की अलामत होती है, ज़अफ़ की अलामत होती है कि आपको आपको कोई सुन ही नहीं रहा, आपकी कोई बात ही नहीं मान रहा। तो बार-बार अगर आप एहतजाज करेंगे, तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो तो आप नहीं डाल सकते। अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे पीटीआई की जो ये मौजूदा क़यादत है, जो कन्फ्यूज़्ड लोग लग रहे हैं मुझे, इन लोगों ने यही किया है कि इन्होंने जब इनका इम्पैक्ट आना था, उस वक़्त इन्होंने 2 नंबरियाँ करी। जैसे भी किया, जो भी किया इन्होंने, स्पेसिफ़िकली 4th अक्टूबर का जो वो सारा वाक़या जिसमें ये अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि वो रूहुल्लाह बन गए हैं, वो जनाब एक रूहानी शख्सियत बन गए हैं, वो फ़रिश्ते शायद उनकी मदद कर रहे थे, तो वो मत उन उनको जो है ना वो देख ही नहीं सके। तो ये सारी कहानियाँ, असल में ये होता है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी कोई ना हो, जब आपके पास जो आपके मुतालबात हैं, उसमें ही क्लैरिटी ना हो, तो यही कुछ होता है। आपको पता है कि पहले जब ये एहतजाज जिस दिन हो रहा था, तो उस दिन अभी थंबनेल आप देख सकते हैं, हमारा ये था कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, उसका बड़ा सख्त इम्तिहान है जो इस वक़्त बाहर है, और उनके मुतालबात क्या होने चाहिए। उस वक़्त इनके मुतालबात ये थे कि जनाब आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे, बेहतरीन मुतालबा है। लेकिन इमरान खान साहब कहाँ गए उस उसमें? इमरान खान साहब का आपने नाम ही नहीं लिया, ठीक है? अगर देखिए ये चीज़ें आपने कनेक्ट करनी होती हैं, और आज अब उठ के आप आ रहे हैं कि जनाब 15 को हम जो है ना वो इमरान खान साहब के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और उसमें भी मुतालबा बहुत पुअर किस्म का है। और वो ये है कि जी इमरान खान को उनके डॉक्टर को मिलने दिया जाए, और एक आध कोई पॉलिटिकल लीडर को मिलने दिया जाए। कोई रिहाई का कोई नहीं है, कोई ये नहीं है कि हमारे साथ 2 नंबरी आप कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों को बाहर निकालेंगे। एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि सतही किस्म का ये मुतालबा करके, और उसपे जनाब वो हमाद अज़हर जैसे लोग, यहाँ से ये पता चलता है कि इन लोगों की प्लानिंग कोई नहीं है। ये लोग इमोशनल उसमें खेल रहे हैं, एक स्फ़ियर इन्होंने बनाया हुआ है। ये शायद समझते हैं कि लोग पागल हैं। ये हमाद अज़हर साहब का जो कल का बहुत अच्छा वो तकरीर थी, लेकिन ये किसी और मौके के लिए थी, जो वो कह रहे थे कि मैं तो बस मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। आपको अपने लीडर के ऊपर कुर्बान हो जाना चाहिए, लेकिन ये मौका तो नहीं है ना। वही बात है ना कि जब मौका ना हो तो उस वक़्त जो आप मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी नारे लगाते रहें, ऐसा तो नहीं होता। जब मौका था, जब ये सब कुछ जिसका इम्पैक्ट हो सकता था, उस वक़्त आप पता नहीं कहाँ पे थे। वो 4th अक्टूबर था, उस वक़्त आप सब लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तहरीक का। आपने अवाम को ज़लील करवाया, उनको शेलिंग करवाई, उनके ऊपर जो मर्ज़ी हुआ, अब जो मर्ज़ी आप करते रहें। तो ये यहाँ से शो होता है कि इन लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है। स्पेसिफिकली इमरान खान साहब को रिलीज़ करवाने के लिए दे हैव नथिंग इन देयर हैंड, और ये लोग सिर्फ़ इधर-उधर जो है ना कठपुतलियों की तरह खेल रहे हैं। कल से जो ये बिल्कुल मैं इसे एग्री करता हूँ, 2 मिनट शंघाई तंज़ीम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मौके पे ज़ाहिर है पाकिस्तान पहले ही इंस्टेबिलिटी का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी का शिकार क्यों है?
वही लोग जो आज आपको ये दर्स दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है या इमरान खान इम्पोर्टेंट है, वही तो सबसे बड़ी रीज़न है, ठीक है? तो ठीक है, आप इस पे एहतजाज का वो ना करें और अगर आप करें भी तो इतने बड़े-बड़े नारे ना लगाएँ क्योंकि आपका तो मुतालबा ही कुछ नहीं है। कौन आपके मुतालबे को वो सीरियस लेगा? जिसमें आपका मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब को पास डॉक्टर को जाने दिया जाए और उसके बाद जनाब एक आध और किसी लीडर को जाने दिया जाए और उसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो हम डी चौक पे एहतजाज करेंगे, कौन आपको एहतजाज करने देगा? तो ये बहरहाल इनकी कमज़ोरी है, ज़ाफ़ है और ये इमोशनल उससे खेल रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और इमरान खान साहब अनफॉर्च्यूनेटली जेल में बैठे हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि इन लोगों का बहुत बड़ा उसमें एक किरदार हो सकता था उनको रिलीज़ करवाने में, ना कोई किसी तरह का ये प्रेशर डाल सक रहे हैं, ना अपने मुतालबात मनवा सक रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बहरहाल एक तरह का वही एक हमें तो ख़ैर पहले ही पता था कि कुछ नहीं करेंगे ऐसे खाली-खोली नारे-शारे लगा के अवाम आएगी, लेकिन ये लोग आगे आने वाले नहीं हैं। और हमाद अज़हर साहब का वो हँसी आ रही थी कि वो जिस तरीके से वो बड़े अपनी तरफ से सीरियस होके कह रहे थे, लेकिन भाई लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो ये तो बहरहाल जी एहतजाज का पहले ही पता था कि कैंसल ही होगा। एनीवे एहतजाज का क्या है दोबारा हो जाएगा। असल में तो ये है कि आईनी तरमीम रुकनी चाहिए और इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। असल तो मुतालबात ये हैं।